सुबह का वक्त, रेलवे स्टेशन की भीड़, धुंध में डूबी ट्रेनें और उनके बीच दौड़ता एक 12 साल का लड़का मुरलीधर। फटे कपड़े, धूल भरे पैर और हाथ में चाय की केतली। चाय लो चाय की आवाज उसकी उम्र से कहीं ज्यादा भारी लगती है। उसके चेहरे पर कोई सपना नहीं, क्योंकि उसने कभी सपनों को देखा ही नहीं था। उसके लिए जीवन बस एक चीज था, जिंदा रहना। लेकिन उसकी छोटी सी दुनिया और भी टूट गई जब उसकी माँ ने बीमार होकर दम तोड़ दिया। पिता शराब में डूबा और मारपीट उसकी दिनचर्या बन गई। एक रात वो अपना घर छोड़कर चला गया और अगले कुछ हफ्तों तक फुटपाथ उसका बिछौना बन गया। कभी होटल के बाहर बचे हुए खाने का इंतजार करता, तो कभी प्लेटफॉर्म पर पड़ी बिस्किट की पुड़िया से भूख मिटाता। उस दिन एक आदमी ने गाली देकर मेरे सिर पर रोटी फेंकी थी। उसी दिन मैंने खुद से वादा किया, अब कोई मुझे नीचा नहीं दिखाएगा। ठीक उसी प्लेटफॉर्म पर एक बुजुर्ग पुस्तक विक्रेता उसे रोज देखते थे। एक दिन उन्होंने मुरलीधर को बुलाया और बोले, पढ़ोगे तो बिकोगे नहीं, बनोगे। यही वाक्य उसके लिए पहली बार किसी दरवाजे की तरह खुला। मुरलीधर ने पुराने अखबार बीनकर बेचे, कुछ पैसे जोड़े और स्कूल की किताबें खरीदी। दिन में चाय बेचता और स्टेशन साफ करता। रात को स्टेशन की लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता। केतली धोते हुए हाथ, किताब पर टूटे पेन से लाइन खींचते हुए दृढ़ चेहरा, टपकती चचत और बैकग्राउंड में धड़कनों जैसी म्यूजिक की लय। हर दिन वो खुद को थोड़ा कम कमजोर और थोड़ा ज्यादा मुरलीधर बना रहा था। बहुत संघर्ष के बाद उसे पास के सरकारी स्कूल में दाखिला मिला। जब प्रिंसिपल ने उससे पूछा, तुम स्कूल क्यों आना चाहते हो? मुरलीधर की आंखों में कोई डर नहीं, सिर्फ आग थी। उसने कहा, मैं स्कूल इसलिए नहीं आया कि कोई मुझे पढ़ाए, मैं आया हूं खुद को बदलने। उसकी ये बात सुनते ही इंटरव्यू में खामोशी छा गई। किसी को यकीन नहीं हुआ कि ये वही लड़का है जो कभी ट्रेनों के नीचे दौड़ता था। मुरलीधर ने 11वीं कक्षा में पूरे जिले में टॉप किया, कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली, फिर MBA किया। अब वो लड़का जो कभी खुद की आवाज से डरता था, आज पूरे भारत में हजारों युवाओं के सामने खड़ा होकर कहता है, बिलीव इन योरसेल्फ। जब तक तुम खुद को नहीं मानोगे, कोई तुम्हें नहीं मानेगा। वो अब एक प्रेरणादायक स्पीकर, कोच और हजारों जिंदगियों का मोड़ बन चुका है। एक मंच, रोशनी, तालियों की गूंज और सामने बैठा एक लड़का, गंदे कपड़े, थका चेहरा, लेकिन आंखों में वही सवाल जो कभी मुरलीधर की आंखों में था। मुरलीधर उसे देखता है जैसे अतीत अपने सामने बैठा हो। वो मुस्कुराता है, थोड़ी देर खामोश रहता है, फिर कहता है, जब लोग मुझे नीचा दिखाते थे तब मैंने खुद से एक वादा किया था, अब कोई मुझे तोड़ेगा नहीं। और आज मैं खुद को देखता हूं उस हर बच्चे की आंखों में जो हालात से हार नहीं मानता। तू भी उड़ सकता है, बस हौसलों की ट्रेन पकड़ना सीख ले। मंच पे थालियों की गूंज धीमी होती है और इधर गाड़ी से अपने पुराने स्टेशन पर वापस लौटता है। वो वहीं खड़ा होता है जहां कभी चाय बेची थी। स्टेशन की दीवारों पे अब उसके प्रेरक पोस्टर लगे हैं। एक बच्चा उसे पहचानता है, दौड़कर आता है और कहता है, आप भी यहीं काम करते थे ना? मुरलीधर झुकता है, मुस्कुराता है और जवाब देता है, हाँ बेटा, लेकिन अब तुम यहां सिर्फ चाय नहीं, सपनों को भी बेच सकते हो। बस भरोसा होना चाहिए खुद पे। स्टेशन के एक कोने में मुरलीधर अब कुछ बच्चों को बैठाकर पढ़ा रहा है। उनके सामने वही पुरानी टूटी बेंच, लेकिन अब हाथ में किताबें हैं।
सपने हैं। एक लड़का कहता है, सर आपके जैसा बनना है। मुरलीधर मुस्कुराकर जवाब देता है, मेरे जैसा मत बनो, अपने आप का सबसे अच्छा वर्जन बनो। अगर मुरलीधर की ये सच्ची कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करने पर लॉग करें सक्सेस ब्लूप्रिंट पर, जहां हर कहानी एक नई रोशनी लाती है। अब ये कहानी सिर्फ मुरलीधर की नहीं, हर उस इंसान की है जो हार के नीचे दबा है, लेकिन अंदर एक आग अभी भी चल रही है।